I'm sharing the chapter number 2 with you guys. Developing marketing strategies and plans. जो चैप्टर 1 में हम बात कर रहे थे कि it's very important to build your marketing strategies and plans to be successful in the market. The core questions are, how does marketing affect customer value? डेफिनेटली कस्टमर वैल्यू को आपकी मार्केटिंग इंप्रूव भी करेगी, और अगर आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करते तो कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन रिड्यूस भी होगी. तो इस अपने आप की स्ट्रेटजीज कैसे इफेक्ट करती हैं इसको हम देखते हैं. हाउ इज स्ट्रेटजी प्लानिंग कैरीड आउट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन टॉप, मीडियम एंड लोअर लेवल्स हैं, उस पर किस तरह स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैरी आउट होती है उसको देखेंगे. व्हाट डज अ मार्केटिंग प्लान इंक्लूड. एक मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फेजेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज करते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू सेल. फिर आप उनको उस वैल्यू को क्रिएट करते हैं और देन आप कम्युनिकेट करते हैं टू द कस्टमर्स. सो वैल्यू चेन क्या होती है. द वैल्यू चेन इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वाज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू बिकॉज एवरी फर्म इज सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सपोर्टेड एक्टिविटीज परफॉर्म टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट. वैल्यू चेन जो है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं. आपने एक रॉ मटेरियल को लिया, आपने अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट में लेके, या आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, आपका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो बताता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है. उसके लिए आपने रॉ मटेरियल लिया और अपने ऑपरेशन में ले गए. आपके इंजीनियर्स ने उसको प्रोड्यूस किया, फिर आप उसकी क्वालिटी टेस्टिंग में ले गए. क्वालिटी टेस्टिंग में आपने उसको फिनिश गुड्स को पास आउट किया और फिर आप उसको अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ले गए. और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बेस्ड ऑन मार्केटिंग नॉलेज उसकी प्राइसिंग वगैरह सेटल डाउन की और फिर सेल कर दी. अब बात आगे कि हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है मार्केटिंग, यहाँ पे तो फिनिश गुड्स के बाद मार्केटिंग पे लेके गए. सो जो आपका R&D डिपार्टमेंट है, जो जिन्हें बता रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना है और किस तरफ प्रोड्यूस करना है, वो जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा चूज द वैल्यू, दैट इज प्योरली बीन डिसाइडेड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको मार्केट के जो लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ रहे थे कि वो आपको मार्केट इनसाइट्स देता है. मार्केट में क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या चीजें चाहिए, क्या किस तरह के कस्टमर है. सो R&D बेस्ड ऑन दैट रिसर्च अपनी आइडिया जनरेशन जाता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द R&D, फिर ऑपरेशंस, फिर टेस्टिंग और फिर मार्केटिंग. दिस योर प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन. सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं. लाइक आपकी वैल्यू चेन को सप्लाई मैनेजर्स या सप्लाई चेन्स डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, HR सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस सपोर्ट कर रहा है. सो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो फिर आपकी वैल्यू चेन कंप्लीट होगी. कोर बिजनेस प्रोसेसेस क्या है. कोर बिजनेस इज मार्केट सेंसिंग प्रोसेस. यू हैव टू सेंस योर मार्केट. लाइक it means all the activities in gathering and acting upon information about the market. आपने the firm's success depends not only how well each department performs its work. Independently सारे काम अच्छा कर रहे होंगे, आप सबसे पूछोगे कहेगा मैं सबसे अच्छा काम कर, but also on how well the company coordinate departmental activities to conduct core business processes. So coordination is very much important. तो मार्केट सेंसिंग प्रोसेस क्या है. ऑल द एक्टिविटीज इन गैदरिंग एंड एक्टिंग अपॉन इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट. न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस. ऑल द एक्टिविटीज by all departments in researching, developing and launching new high quality products. यहाँ पे new offering की बात आ गई. new product offering, realization process कि क्या रिसर्च करें, आइडिया जनरेशन करें, फिर उसको डेवलप करें और फिर लॉन्च करें न्यू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्विकली एंड विद इन द बजट. क्विकली मींस आपसे पहले कोई सेम प्रोडक्ट मार्केट में ले और विद इन द बजट, विद इन द प्राइस. आपने ऐसा नहीं है कि आप बजट बहुत कम है और आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो नासा की टेक्नोलॉजी बना लेनी. देन कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस. You have sensed the market, you have produced your product. The third step is customer acquisition process. All the activities in defining target markets and prospecting for new customers. आप अपने टारगेट मार्केट्स में क्या एक्टिविटीज करते हैं. डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, उनको सेल करना और न्यू कस्टमर्स को, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैरी आउट करना और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना. बिकॉज देयर इज नो एंड ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स. द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस. आपने जब चीजें सेल आउट कर दी तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज आती हैं. ऑल द एक्टिविटीज इन बिल्डिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स, building a relationship with your customers and offering to your individual customers
And the last one, the fulfillment management process. All the activities in receiving and approving orders, shipping the goods on time and collecting payments. तो आपने बात स्टार्ट की मार्केट सेंसिंग से कि हमने मार्केट इनसाइट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की और कहाँ पे खत्म हो रही है कलेक्टिंग पेमेंट से पैसे वापस ले लिए. आपने सारे काम कर लिए लेकिन पेमेंट्स कलेक्ट नहीं की तो इट्स मीन यू आर द फेल मार्केटिंग मैनेजर. बिकॉज असल तो टू वे प्रोसेस है. आपने उसके लिए तो कस्टमर के लिए तो सारा काम कर लिया बट ऑन द अदर साइड यू डोंट हैव द रेवेन्यूज. Characteristics of core competencies, a source of competitive advantages, application in wide variety of markets, difficult to imitate. एक कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंसी है कि जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सरवाइव कर रही है. हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो समझती हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं परफॉर्म कर पाता. इसी तरह हर इंसान के इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं जो कि वो समझता है कि वो ट्रेड्स मुझसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता. सो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी की कैसी होगी, ये कॉम्पिटेंसी कौन सी है जिनको हम कोर कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज आप होंगी बट कोर कौन सी होंगी? कोर्स की तीन characteristics हैं. The first one is source of competitive advantage. Competitive advantages क्या है? Competitor is derived from competition. आप competitors जो हैं जो आपके इंडस्ट्री में सिमिलर फर्म्स हैं जो सेम प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, आपकी competencies जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं उससे बेहतर परफॉर्म करने के लिए. लाइक उनके पास जो competencies हैं उनके पास भी बहुत सारी competencies होंगी बट जो आपकी कोर competencies हैं वो उनकी competencies से बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट उनसे बेहतर है, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज उनसे बेहतर है, आपके HR उनसे बेहतर है. HR मीन कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से बेहतर है, आपकी क्वालिटी उनसे बेहतर है, आपकी फीचर्स उनसे बेहतर है. तो इनमें कोई भी सारी भी हो सकती है और कोई एक चीज भी हो सकती है या कुछ फ्यू आइटम्स हो सकती हैं जो मैं भी बता रहा था. तो ये आपके कंपेटिटर से बेहतर है. एप्लीकेशन इन वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी वो ऐसे नहीं है कि वो किसी एक एरिया में या एक स्पेसिफिक रीजन में या एक स्पेसिफिक सेक्टर में वो कोर है बाकी जगह पे कोर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली वो आपको किस मार्केट में कितने जगहों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में, कितनी जगहों पे आपके कस्टमर को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे कि वो उसकी एप्लीकेशन वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट में हो, ना कि कोई स्पेसिफिक एक जगह पे हो रही हो जिसका आपको कोई ज्यादा बेनिफिट भी ना होगा. डिफिकल्ट टू इमिटेट, कोई और इसको कंपेटिटर्स इसके अगेंस्ट अपनी सेम कॉम्पिटेंसी क्रिएट करने में उसको मुश्किलात का सामना पड़े, कॉपियां इजीली कर सके, सेम कॉम्पिटेंसी वो इजीली डेवलप ना कर सके. अब आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को? उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू रीडिजाइन योर redefining the business concepts or your business ideas, reshaping the business scope and repositioning the company. अब री का वर्ड इसलिए ऐड किया कि if you are अगर आपके पास ऑलरेडी आप बिजनेस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और उसमें आपको वो कॉम्पिटेंसी आपने अचीव कर ली है, तो इट मीन्स के आपको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कैरी ऑन करें. बट अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिजनेस आइडिया हैं, वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे, तो अब आपको फिर रीडिफाइन करने की जरूरत है. रीशेपिंग द बिजनेस स्कोप, अपने स्कोप को रीशेप करें, अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करें, अपने एरिया को इंक्रीज करें, अपने मार्केट को चेंज करें. रीपोजिशनिंग द कंपनी ब्रांड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें. हम ये तीनों चीजें क्या होती हैं? बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस स्कोप और पोजिशनिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. बट यू हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन तीन चीजों से ड्राइव होती है. होलिस्टिक मार्केटिंग भी पढ़ा था. sees itself as integrating the value exploration, value creation and value delivery activities with the purpose of building long-term mutually satisfying relationship and co-prosperity among key stakeholders. Key stakeholders की इसलिए यहाँ बात की है कि इसके सारे एरियाज को, इंटरनल को एक्सटर्नल को, दोनों को करती है. तो होलिस्टिक मार्केटिंग sees itself as integrating the value exploration, क्या आप वैल्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. पहले आपने बताया कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, फिर आप क्रिएट कर रहे हैं. एंड वैल्यू डिलीवरिंग एक्टिविटीज, जो हमने बात की थी कि होलिस्टिक में चैनल जो है वो इंटरमीडिएरीज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है. विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद इन स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स में आपके
इंटरनल पार्टनर्स भी हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स भी हैं, कस्टमर्स भी शामिल हैं। क्वेश्चंस टू एड्रेस इन होलिस्टिक मार्केटिंग, व्हाट वैल्यू प्रोपोजिशंस आर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, मार्केटिंग इनसाइट्स बताएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है। हाउ कैन वी क्रिएट न्यू वैल्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, आपका R&D बताएगा कि हाँ, और आपके इंटरनल रिसोर्सेज बताएंगे कि हम क्या बना सकते हैं और इनमें से एफिशिएंटली कौन सी चीजें बना सकते हैं। हाउ कैन वो डिलीवर द न्यू ऑफरिंग, हमने बना तो ली इनमें से कौन सी चीजें आप एफिशिएंटली डिलीवर कर सकते हैं। जरूरत नहीं है आप उसको कैरी ऑन करें, बट अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं या बिजनेस आइडिया हैं वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे, तो अब आपको फिर रीडिफाइन करने की जरूरत है। रीशेपिंग द बिजनेस स्कोप, अपने स्कोप को रीशेप करें, अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करें, अपने एरिया को इंक्रीज करें, अपने मार्केट को चेंज करें। रीपोजिशनिंग द कंपनी ब्रांड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें। हम ये तीनों चीजें क्या होती हैं, बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस स्कोप और पोजिशनिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यू हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन तीन चीजों से ड्राइव होती है। होलिस्टिक मार्केटिंग भी पढ़ा था, sees itself as integrating the value exploration, value creation, and value delivery activities with the purpose of building long-term mutually satisfying relationship and co-prosperity among key stakeholders. Key stakeholders की इसलिए यहाँ पे बात की है कि ये सारे एरियाज को, इंटरनल को एक्सटर्नल को, दोनों को कवर करती है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग sees itself as integrating the value exploration, क्या आप वैल्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। पहले आपने बताया कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, फिर आप क्रिएट कर रहे हैं। एंड वैल्यू डिलीवरिंग एक्टिविटीज, जो हमने बात की थी कि होलिस्टिक में चैनल जो है वो इंटरमीडियरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद इन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपके इंटरनल पार्टनर्स भी हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स भी हैं, कस्टमर्स भी शामिल हैं। क्वेश्चंस टू एड्रेस इन होलिस्टिक मार्केटिंग, व्हाट वैल्यू प्रोपोजिशंस आर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, मार्केटिंग इनसाइट्स बताएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है। हाउ कैन वी क्रिएट न्यू वैल्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, आपका R&D बताएगा कि हाँ, और आपके इंटरनल रिसोर्सेज बताएंगे कि हम क्या बना सकते हैं और इनमें से एफिशिएंटली कौन सी चीजें बना सकते हैं। हाउ कैन वो डिलीवर द न्यू ऑफरिंग, हमने बना तो ली इनमें से कौन सी चीजें आप एफिशिएंटली डिलीवर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चीजों को डिसाइड नहीं कर सकता, अब आपको अपने मल्टीपल लेवल्स पे लेके जाने पड़ेगा। लाइक आपको टॉप टू डाउन, कॉर्पोरेट से, डिवीजन से, बिजनेस से, प्रोडक्ट लेवल पे आपको करना पड़ेगा डिजाइन प्लानिंग करनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी HR का जो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का कंपोनेंट, यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट का कंपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। प्लानिंग में क्या आता है कि आपकी कोई कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, कॉर्पोरेट मींस के आपकी बोर्ड लेवल की, टॉप लेवल की प्लानिंग होगी, फिर डिवीजन प्लानिंग होगी। अगर तो आपकी कॉर्पोरेट में एक ही कंपनी है तो इट्स इजी टू मैनेज, लेकिन अगर आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो आपकी जो डिवीजन है, जो या आपकी जो सब कंपनी है, ही हैज टू फॉलो, इट हैज टू फॉलो देयर कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग से आपकी डिवीजन प्लानिंग, फिर डिपार्टमेंटल लेवल प्लानिंग और प्रोडक्ट लेवल प्लानिंग्स जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, फिर आपको उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा और फिर आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल मीन्स कि आप रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे किसी एरिया में इश्यूज आ रहे हैं, आपने उस एरिया को एड्रेस करना है। मास्टर मार्केट, ये कुछ जो वेल रेनाउड कंपनीज हैं उनके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट इज मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग। So, what is a marketing plan? In the topic, we have two components. The first one is what is marketing, and second is what is the plan. Marketing is we have discussed yesterday that marketing is a series of activities, processes to create value for your customers and to capture value from your customers. So basically it have three components. Marketing definition have three components: series of activities and processes, creating value for your customers and capturing value from your customers in the shape of price. The second one is plan. Plan are the activities which are supposed to be implemented to achieve any. So basically we make plans in our daily life to achieve any specific goal. So in the marketing plan we try to prepare as such instrument, such document, such proposal for directing and coordinating the marketing effort. So marketing efforts are for creating value for the customers, building relationship with your customers and other stakeholders, and to achieve market share or capturing value from customers. So how to make a good marketing plan? To understand for the topic of marketing plan, we should understand the organizations first, like what business we are, what are
our corporate objectives, what is the mission of the organization, how the employees and other stakeholders in the supply chain behave, what is the culture of the organization, what the resources we have for allocation to different business units, how we can prepare good product and services. So first we have to understand what we are. If we understand what we are, then we can plan accordingly so that we can efficiently achieve the objective. So first of all, there are two levels of marketing plan. First one is strategic level, the second one is operational and tactical level. Strategic level means all the plans which are being made at top management level, like what is the company mission and vision, how we can produce a good value propositions, what are like डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या बना रहे हैं और क्या हमें बनाना चाहिए फॉर कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर. सो वैल्यू प्रोपोजिशन मींस प्रपोज्ड वैल्यू फॉर योर कस्टमर. सेकंड इज टारगेट मार्केटिंग एंड यू हैव टू डिसाइड कि हमने किस मार्केट को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना है, किस रीजन में जाना है, किस कंट्री में हमने बिजनेस करना है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, उनका कौन कौन से सेगमेंट्स को हमने टारगेट करना है. तो फिर हमने एनालिसिस करना है कि हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज़्यादा है, लाइक किस एरिया में जाके किस जो हमने वैल्यू प्रपोज की है, जो हमने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई हैं, वो किस एरिया में हम इन्वेस्ट करेंगे तो देयर आर बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस. सो देयर आर थ्री strategic decision, three strategic marketing planning, target marketing, value proposition and marketing opportunity. On the other side, we have some operational decision as well. Like we have to decide कि हमारी प्रोडक्ट्स की फीचर्स क्या होंगी, हमारे फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स आपके प्रोडक्ट के क्या होंगे, आपने उसमें कौन कौन से, ये वैल्यू प्रोपोजिशन का सब पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट, कि हमने डिसाइड करना है कि हमारा हम अपने मार्केटिंग प्लान में कि हमने कस्टमर्स को कौन कौन सी फीचर्स ऑफर करना. अब हमारे पास कैपेसिटी हो कि हम लोग मल्टीपल फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो फॉर आवर कस्टमर, बट आप सारी फीचर्स समटाइम्स इवन यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दैट फीचर, आप वो ऑफर नहीं कर रहे होते. उसकी रीजन क्या है कि आप देख रहे होते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं उसको डेमोग्राफिकली उनकी इनकम जो है वो उस लेवल की नहीं है कोई इस फीचर्स को अफोर्ड कर सके. सो आपने मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपना ऐसा प्लान बनाना है, ऐसी प्रोडक्ट फीचर लिस्ट डिसाइड करनी है कि कस्टमर्स जो है उन फीचर्स को अवेल करने के लिए विलिंगफुल, या वो फीचर्स कस्टमर के लिए यूजफुल. ऐसी फीचर्स नहीं ऐड करनी जो आपको कंपैरेटिव एज तो दे रहा हो कंपैरेटर से, बट कस्टमर के लिए वो फीचर्स उतनी वैल्यूएबल ना हो. प्रमोशंस कैसे करनी है, मर्चेंडाइजिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे आप किस तरह आपने लेके चलने हैं, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रखने हैं, रिटेलर्स रखने हैं, डायरेक्टली कस्टमर सेल कर, प्राइस कैसे रखेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, सेल्स चैनल्स आपकी कौन कौन, सर्विसेज आपने कौन कौन सी प्रोड्यूस कर, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, बिफोर सेल सर्विसेज देनी है, वारंटीज गारंटीज, ये सारी चीजें आपने ऑपरेशन लेवल पर डिसाइड करना. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है. सो टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल मार्केटिंग प्लान, you have to understand your business first of all. Corporate headquarters planning activity, ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो प्लान्स हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहे होते हैं, टॉप लेवल पे हो रहे होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल. लाइक कॉर्पोरेट डिफाइन द कॉर्पोरेट मिशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली अपना मिशन और विजन ये दो चीजों को आपकी सीनियर लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन. ऑर्गेनाइजेशन डेवलप मिशन स्टेटमेंट टू शेयर विद मैनेजर्स, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स. ये मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, ताकि एक क्लियर थॉटफुल आप स्टेटमेंट प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए और अपने समहाउ अपने कस्टमर्स के लिए भी, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं. टू डिफाइन इट्स मिशन, a company should address few questions like what is our business, हमारा बिजनेस है क्या, काम क्या करते हैं, who is the customer, हमारे कस्टमर्स कौन. बिजनेस और कस्टमर डेफिनेटली लिंक, आपको पता हो कि आपके कस्टमर किस तरह के होंगे, डिपेंड्स कि आपका बिजनेस क्या है. व्हाट इज द वैल्यू टू द कस्टमर्स, हम अब उन कस्टमर्स को हमारा बिजनेस क्या वैल्यू ऑफर कर सकता है. अगर आपका बिजनेस भी है, कस्टमर भी हैं, तो डेफिनेटली कंपेटिटर्स भी होंगे. तो अगर तो आप उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इट मींस कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, व्हाट विल बी आवर बिजनेस बी, हम फ्यूचर में हमारा बिजनेस क्या बनना चाहता है. लाइक अगर हम क्लास में बात करें तो किसी से पूछें कि आपका क्या मिशन है, तो सारे कहेंगे मैंने फर्स्ट आना. तो व्हाट विल आवर बिजनेस बी, हमने डिसाइड करना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट शुड आवर बिजनेस, एक ये है कि हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो सकता है, और दूसरा क्या होना चाहिए. दोनों
का माइनर सर्टिफिकेट। एक आप अपने करंट जो सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेरे क्या हालात हैं बेस्ड ऑन माय हिस्ट्री। सेकंड कि मुझे क्या बनना चाहिए। These simple sounding questions are among the most difficult to company will ever have to answer. अब हम सब के answers it seems like these are very easy questions, but companies को इन questions को address करते हुए सालों साल लग जाते हैं। और सक्सेसफुल कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली इनको खुद रेज करती है, खुद से ये सवाल कर पूछते हैं और खुद ही इनका फिर आंसर्स आइडेंटिफाई। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड हैव डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल फोकस ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स को फोकस कर रही हो। अनलिमिटेड गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते। लाइक वी वांट टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपका गोल हो सकता है। ऑफर द मोस्ट सर्विसेज पैटर्न के अकॉर्डिंगली मोस्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे। अचीव द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, सप्लाई चेन जो है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर गुड्स की या बिजनेस गुड्स की, वो पूरे पाकिस्तान में या पूरी कंट्री में अवेलेबल है, अवेलेबल होगी। एंड सेल एट द लोएस्ट प्राइस। तो आप क्लेम करते हैं अब लोएस्ट प्राइस मींस एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। आपका गोल होगा कि हम लोगों से सस्ती चीजें सेल कर सकते हैं। सो दीज द फोकस शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। इन गोल्स के ऊपर आपने फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, लो प्राइस रखनी है, सर्विसेज ज्यादा देनी है और इजीली कस्टमर तक आप चीजें पहुंचा। सेकंड इज स्ट्रेस मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यू। अब आपने मिशन तो बना लिया, बट उन मिशन को अचीव करने के लिए आप कुछ एसओपीज होंगे, कोई पॉलिसीज होंगी, कोई वैल्यूज होंगी। दे नैरो द रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिएशन सो एम्प्लॉइज एक्ट कंसिस्टेंटली ऑन इम्पोर्टेंट। आपने अपने विजन मिशन के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस करना है कि आप अपने पॉलिसीज को और अपने वैल्यूज को, एसओपीज को इस तरह बनाएं कि जो एम्प्लॉइज या मैनेजर्स हैं वो फोकस्ड हो टू अचीव योर मिशन। मिशन डिफाइन द मेजर कंपैरेटिव स्पायर्स विदिन द व्हिच द कंपनी विल ऑपरेट। ये टेबल 2.2 अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में है, जिसमें सम की कंपैरेटिव डिमेंशन मेंशन है कि आप स्टेटमेंट्स के लिए कंपैरेटिव डिमेंशन, क्योंकि आपका मिशन स्टेटमेंट अगर कंपैरेटिव ही नहीं है, वो आपके कंपैरेटर्स या इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता, तो इट मींस कि आपकी मिशन स्टेटमेंट है वीक। टेक लॉन्ग टर्म व्यू। अब मिशन स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लाइक 2 3 4 साल के लिए नहीं होगा। ये 10 years 20 years 30 years लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। मैनेजमेंट शुड चेंज द मिशन ओनली व्हेन इट सीजेस टू बी इररेलेवेंट। तो ये नहीं है कि हर तीसरे चौथे दिन आपका जो मिशन स्टेटमेंट आपको फील हो ये तो अब इररेलेवेंट हो। तो नॉर्मली कंपनीज के मिशंस जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, सालों साल चल रहे हैं। मिशंस आर शुड बी शॉर्ट, मेमोरेबल एंड मीनिंग एज पॉसिबल। लाइक ऐसे लाइक डॉलर्स रिलायबल टू है, तो ये एक शॉर्ट और मेमोरेबल उनकी मिशन स्टेटमेंट है, एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सो इस तरह के शॉर्ट और मेमोरेबल आपने रखने हैं। ये ना हो कि पूरा एक पेज मिशन स्टेटमेंट का लिखा और लोगों को याद भी ना होगा मिशन स्टेटमेंट। सो मिशन स्टेटमेंट के बाद सेकंड है कि आपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बनाने और उनको रिसोर्सेज असाइन करने हैं और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन एसबीयूज की। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पढ़ रहे थे मिशन स्टेटमेंट के। गूगल की यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट लिखिए टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। तो अब गूगल इतना बड़ा ग्रुप है कि इसकी इतनी ज्यादा मार्केट शेयर है, बट उनका मिशन स्टेटमेंट इज वेरी ऑर्गेनाइज। अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। तो इसमें गोल क्या है कि हमने ऑर्गेनाइज करना है वर्ल्ड मिशन को और मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो ये 3 गोल है उन्होंने। सेकंड है इस पे स्ट्रेस मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यू। आपने अपने एम्प्लॉइज को ये एक पॉलिसीज और वैल्यू दी है कि उनकी सारी पॉलिसीज और एसओपीज होंगे जो हेल्प करेंगे टू ऑर्गेनाइज। वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करें। एवरी पॉलिसी शुड बी फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड। मेजर कंपैरेटिव स्पेयर। अब यहाँ पे उन्होंने अपने कंपैरेटिव स्पेयर कैसे यूज किया है कि उनकी इनोवेटिव टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर लीडरशिप फास्टर, बेटर एंड मोर कंप्लीटली देन आवर कंपनी। सो ये मिशन स्टेटमेंट के साथ उनके ये सारे फोकस है कि कंपैरेटर से बेहतर। लॉन्ग टर्म व्यू होगा डेफिनेटली। अभी आप गूगल की मिशन स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इसमें तो डेफिनेटली लिखा होगा कि 10 साल के या 50 साल के लिए, बट अगर आप गूगल की मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम चेक करें तो आप देखेंगे कि 50 साल 100 साल तक मिशन स्टेटमेंट उनकी चेंज नहीं हो रही और वो उसी को लेके चल रहे हैं। शॉर्ट भी होगी, मेमोरेबल भी होगी, फल भी होगी। तो ये एक जो इसमें एग्जांपल शेयर की गई है इसके अकॉर्डिंगली आप ये सारी इन जो की फैक्टर्स फॉर गुड मिशन स्टेटमेंट्स हैं उसको मीट कर रहे हैं। मेजर कंपैरेटिव स्पेयर्स क्या हैं आपकी इंडस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में लोग कौन कौन से हैं, ये मेजर कंपैरेटिव स्पेयर्स हैं।
सेकंड, प्रोडक्ट्स, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसी आपकी और कंपेटिटर्स की डिफरेंट है। मार्केट सेगमेंट्स, क्या सारे सेगमेंट्स लोगों ने कवर किए हुए हैं या कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो ओपन भी हैं आपके लिए फ्रॉम द मार्केट। लाइक हम सेगमेंटेशन कल पढ़ रहे थे कि सेगमेंट्स पे आप डिवाइड कर सकते हैं मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक आप उनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल location, on the basis of demographical segments, on the basis of their behavioral factors. So आपने यहाँ पे देखना है कि different segments cover है, the type of markets the company shall will serve to the vertical, कि आपने from raw material से लेके final product distribution तक क्या सारे लोगों participate कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Geographical, the range of regions, countries और country group in which a company will operate, तो उस region के geographical factors को देखते हुए भी आप। Second important topic was establishing strategic business. Companies often define themselves in terms of product, like कि वो किस business में है. They are into the auto business or then the clothing business, etc. Marketing definition of businesses, however, describe the business as a customer satisfying process. Companies अपने आप को define क्या करती हैं in terms of products, कि हम क्या like ऑटो के बिजनेस में है, क्लॉथिंग के बिजनेस में है, फूड के बिजनेस। बट मार्केटिंग डेफिनेशन क्या होती है? डिस्क्राइब्स as a customer satisfying product. Products are transition basic needs and customer groups endure forever. ये प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंगली होती हैं, बट कस्टमर जो है वो आपके फॉर एवर रहते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट और मार्केटिंग ओरिएंटेड की एग्जांपल है। आपके बहुत सारे लोग कंपनीज जो है वो उनकी दो तरह के डेफिनेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होगी और मार्केटिंग। प्रोडक्ट लाइक जीरोक्स कंपनी है जो कि प्रिंटर्स वगैरह बनाती है, तो इनकी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? वी मेक कॉपिंग, क्या फोटो कॉपी या प्रिंटर कॉपी, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। बट इनके मार्केट डेफिनेशंस क्या होगी? वी इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे कस्टमर फोकस्ड है कि हम कस्टमर के जो ऑफिस की प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस कर। स्टैंडर्ड ऑयल क्या है? वी सेल गैसोलीन, लेकिन उनकी मार्केट वी सप्लाई एनर्जी। सो प्रोडक्ट और मार्केट का अब कोलंबिया पिक्चर्स कंपनी है, उनकी प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या थी? कि वी मेक मूवीज। डेफिनेटली वो मूवीज बनाते हैं, बट मार्केट है दैट इज सेटिस्फैक्शन, वी एंटरटेन पीपल। सो प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, बिजनेस डेफिनेशन डिफरेंट होती है, और आपके जो मार्केट डेफिनेशन है वो डिफरेंट होती है। लास्ट डे आई हैव शेयर्ड द बुक एंड स्लाइड्स विद साजिद, और आप लोग सारे साजिद से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ही विल हेल्प यू टू शेयर दैट। जो मैंने उसको कल की और आज की दोनों अभी हम जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी शेयर कर। अब जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनकी जो फोकस होता है वो तीन चीजों पे होता है। उनकी जो बिजनेस डोमेन है वो फोकस्ड होती है बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स। लाइक बिजनेस डिफाइन करता है कस्टमर ग्रुप्स में अपने आप को, कस्टमर ग्रुप डिमेंशन में, कस्टमर नीड की डिमेंशन में, और टेक्नोलॉजी की डिमेंशन। तो लाइक अगर कोई टीवी प्रोडक्शन कंपनी है, टेलीविजन बनाने वाली कोई कंपनी, तो उसके लिए कस्टमर ग्रुप क्या होगा? जो टेलीविजन स्टूडियोज या टेलीविजन व्यूअर्स होते हैं वो उसका कस्टमर ग्रुप है। कस्टमर नीड क्या है? कि उनको बेटर पिक्चर्स के साथ, बेटर पिक्सल्स के साथ को डिस्प्ले आए। और टेक्नोलॉजी क्या है? एलईडी बेस्ड होगी या एलसीडी बेस्ड होगी, ये टेक्नोलॉजीज हैं ओवर डेवलप्ड। सो प्रोडक्ट बेस्ड जो डिमेंशन है वो तीन तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपका कस्टमर ग्रुप क्या है, किसको फोकस कर रहे हैं, उनकी नीड क्या है, और आप उस क्या टेक्नोलॉजी की आप प्रोड्यूस कर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू। एसबीयू स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक विजन को हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कॉर्पोरेट मिशन और विजन लेवल का होता है। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट पाकिस्तान में बहुत कम ग्रुप है, बहुत आपको बहुत ज्यादा ऐसे नजर नहीं आएंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसलिए हम समझते हैं कि जो कंपनी एक कंपनी बनाई हुई है, लाइक बैंक अल हबीब की बात करें तो बैंक अल हबीब एक बैंक बना हुआ है, तो हम समझते हैं ये बैंक ही इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बैंक अल हबीब का ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बट हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह बैंक अल हबीब जो है वो हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, और उनकी मेरे ख्याल में कोई 28 अभी अगर आप सर्च आउट करें तो आपको उनकी कोई 28 कंपनीज नजर आएंगी। इसमें 2 बैंक्स हैं और कोई इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, कोई उनकी ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज भी हैं। तो एक ग्रुप्स के डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं। लार्ज कंपनी नॉर्मली मैनेज क्वाइट डिफरेंट businesses, each require its own strategy, और अब हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। इंश्योरेंस वाले इधर अप्लाई नहीं करते। तो कॉर्पोरेट लेवल पे आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कितने बिजनेस यूनिट्स में जाना है, मेरे कितने स्ट्रेटेजिक यूनिट्स जाएंगे, और बेस्ड ऑन इंडस्ट्री और बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस दे आर,
उनको डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड। बिजनेस यूनिट के स्ट्रेटजी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फर्स्ट वन, इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, लाइक वो एक बिजनेस होगा या कलेक्शन होगी रिलेटेड बिजनेस के, उनसे रिलेटेड ही होगा। लाइक अगर आप फोटोकॉपियर सेल कर रहे हैं तो साथ प्रिंटर्स भी सेल कर रहे हैं, साथ टोनर्स बना रहे हैं, सो ये एक रिलेटेड बिजनेस की यूनिट होगा। That can be planned separately from the rest of the company। अब कंपनी क्या है, बैंक अल हबीब जो है वो एक कंपनी नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस। कंपनी क्या है, इनकी ये कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है, हबीब रफीकी ग्रुप, कोई भी आई डोंट नो, इनका एक ग्रुप होगा जैसा मंशा ग्रुप है, तो मंशा ग्रुप का एक कॉर्पोरेट एक कंपनी लेवल होगा, उसके नीचे एमसीबीवी भी आएगा, उसके नीचे निशात भी आएगा। सो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है उसके नीचे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस होगा। सेकंड, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंपेटिटर्स, इनके अपने कंपेटिटर्स हो। लाइक जनरल इलेक्ट्रिक जो है, इनके 49 स्ट्रेटेजी, तो अगर वो ऑटोमोबाइल में है और दूसरी साइड वो क्लॉथिंग में है, तो दोनों के अपने अपने कंपेटिटर्स होंगे। थर्ड, it has manager responsible for strategic planning and profit performance who controls most of the factors। तो अब इनके अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, अपने इनके कंपेटिटर्स होंगे, अपने इनके मैनेजर होंगे, अपनी इनकी पॉलिसीज होंगी, बट ये सारी हेल्प कर रही होंगी टू अचीव देयर कॉर्पोरेट लेवल मिशन एंड विजन। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। आप जब भी कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपके वहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है कि हमने क्या बनना है, और उनको आप रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं अपने हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को, उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे दे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन असेसमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग न्यू बिजनेस, डाउन साइजिंग and terminating older business. If there is gap between future desired goal sales and projected sales, corporate management will need to develop or acquire land. Like आपने अपने existing business units को divide करते हैं हम अपने बिजनेस यूनिट्स को उनके करंट पोर्टफोलियो और डिजायर्ड पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड, और फिर हम देखते हैं कि हमने आज क्या हम कमा रहे हैं और हमारा गोल क्या है। अब इन चीजों को, इस गैप को, डिजायर्ड को और करंट को आपने नैरो डाउन करने के लिए you have different strategies. The first one is intensive growth, the second is integrative growth, and third is diversity. These three strategies help you to narrow down the strategic planning gap कि आपका डिजायर्ड सेल्स क्या थी और आपकी करंट सेल्स, तीनों दोनों के दरमियान जो गैप है उसको अचीव करने के लिए यू हैव 3 स्ट्रेटजी: इंटेंसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिव ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फर्स्ट course of action should be a review of opportunities for improving existing. One useful framework for detecting new intensive growth opportunities, product market expansion grid. Product market expansion grid एक मैट्रिक्स है, एक स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंगली आप 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते, जो कि आपको हेल्प करती हैं टू अचीव योर गोल। फर्स्ट स्ट्रेटजी इंटेंसिव ग्रोथ में क्या है कि आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी करें। ये आपको बुक रेफर किया, वहां से आपको ये स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज है इंटेंसिव टू अचीव द इंटेंसिव ग्रोथ। द फर्स्ट वन, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या करती है, आप मार्केट को ना अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपके पास यहाँ प्रोडक्ट होती है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर लें या मार्केट के ऊपर फोकस कर लें या दोनों पे फोकस कर लें। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या कहती है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एक एग्जिस्टिंग मार्केट है। लाइक मेरे पास एक मोबाइल है और मैं इस्लामाबाद में काम करता हूँ, तो ये मेरी मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में मैं अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं उसी मोबाइल को इस्लामाबाद की डिफरेंट मैं अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करूँ विदाउट चेंजिंग द मार्केट एंड विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट सेम मार्केट, और मैं अपनी सेल्स को अपने कस्टमर्स को इंक्रीज। द सेकंड वन इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आप अपनी प्रोडक्ट को सेम रखें, करंट प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में ले जाएं, रावलपिंडी में ले जाएं, लाहौर में ले जाएं। तो आपने मार्केट को चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन मार्केट को चेंज कर लिया। थर्ड ये है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेके आपने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में, इस्लामाबाद में ही आप काम कर रहे हैं, बट आपने अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए प्रोडक्ट चेंज कर दी है, प्रोडक्ट की फीचर्स चेंज कर, प्रोडक्ट डिजाइन चेंज कर दिया, प्रोडक्ट मॉडल चेंज कर, तो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। एंड द लास्ट वन इज डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। आप अपनी प्रोडक्ट भी नई ले ली है और आपने मार्केट में आपकी नई डेवलप कर ली है, न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू। सेकंड जो इंटीग्रेटिव ग्रोथ है, इंटीग्रेटिव ग्रोथ में आप अपने आपको लाइक आपकी जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है, आप उसके ऊपर फोकस करते, लाइक आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते। मैंने अगर रॉ मटेरियल नहीं बना रहा था तो मैंने वो भी खुद बनाना शुरू कर दिया, या उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर लिए या कोलैबोरेशन कर ली। और अगर मैंने पहले मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू मैं चीजें सेल कर रहा था, तो मैंने डायरेक्ट सेल करना शुरू कर दी, या अगर मैं डायरेक्ट सेल कर रहा था तो मैंने कोलैबोरेशन कर ली विद अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो ये इंटेंसिव ग्रोथ। थर्ड वन इज डिवर्सिफिकेशन ग्रोथ। दिस ग्रोथ strategies
make sense when good opportunities exist outside the present business. The industry is highly interactive and the company has the right mix of business strength to कि आप अपने एक इंडस्ट्री से आपने अपने आप को दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर लिया, आपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से वहां से अपने आप को निकाल के दूसरी इंडस्ट्री के साथ अपने आप को कोलैबोरेट, सो दैट यू कैन एनहांस द more customers, you can enhance your market share. Corporate culture क्या होता है? Culture is the collection of norms, values, beliefs, experiences of different purpose. Corporate culture is the shared experience. Individual culture एक और जो जितने भी different cultures होते हैं, जो diversity होती है, उन सब के shared experience को, stories को, beliefs को, norms को हम corporate culture कहते हैं. Like अगर एक organization है उसमें 500 employees हैं, तो कोई different area से होंगे, different लैंग्वेजेस होंगी, बट वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर एक कॉर्पोरेट कल्चर उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश किया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज आपका जो कल्चर है वो डेवलप होता है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स. आप इसको एक साल में डेवलप नहीं कर रहे हो. आप जो कल्चर है उसके लिए यू नीड आपके जो लोग हैं उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम over the decades आपको develop, not easy to change. Like for public organizations और private organizations का कल्चर की बात करें तो public organizations का कल्चर डिफरेंट होगा, प्राइवेट का डिफरेंट होगा. फिर पब्लिक में भी जो ऑटोनमस बॉडीज हैं उनका कल्चर डिफरेंट होगा, जो फुली पब्लिक मिनिस्ट्रीज हैं उनका कल्चर डिफरेंट होगा. आप किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं आपको उनका कल्चर मिलता जुलता ही नजर आएगा, उनका वर्किंग स्टाइल भी आपको सेम ही नजर आएगा. फिर आप अगर प्राइवेट फर्म्स में चले जाएं तो प्राइवेट फर्म्स में जो बड़ी कंपनीज हैं उनका कल्चर डिफरेंट होगा, और जो स्मॉल कंपनीज हैं जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है वहाँ पे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट. हम बात कर रहे थे मार्केटिंग प्लान. मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल ऑपरेशन लेवल का होगा. दो तरह का प्लान आप बनाते हैं, बट उसके लिए अंडरस्टैंड उस प्लान को बनाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके कॉर्पोरेट लेवल कैसा है, फिर उसके बिजनेस यूनिट्स कितने हैं, फिर बिजनेस यूनिट को उनके रिसोर्सेज कितने असाइन किए गए हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज कितनी है. फिर हमने देखा कि उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं. इंटेंसिव ग्रोथ हो सकती है या उनकी डिवर्सिफिकेशन ग्रोथ हो सकती है, वर्टिकल ग्रोथ हो सकती है. अब हम बात करें कल्चर की, बिकॉज कल्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अगर आप प्राइवेट पॉलिसीज को पब्लिक सेक्टर में इम्पोज करने की या प्राइवेट मार्केटिंग प्लान्स को पब्लिक सेक्टर में जाके इम्प्लीमेंट करें तो अचीव नहीं होगा, बिकॉज आपको उस कल्चर के अकॉर्डिंगली अपना मार्केटिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा. मार्केट इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, द बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्रोसेसिंग प्लानिंग प्रोसेस. अब इस अगर आप फिगर को देखें तो इसमें मिशन स्टेटमेंट, मिशन को लिंक किया गया विद ऑल अदर फैक्ट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फोकस करता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को फोकस करता है. ये स्वॉट एनालिसिस का इसको हम नाम देते हैं. स्वॉट एनालिसिस आपको क्या हेल्प करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को और एनालिसिस करें कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीक. मार्केटिंग opportunities, the area of buyers need and interest that a company has a high probability of profitably satisfied. Marketers need to be good at spotting opportunity. अब external environment में आप अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख सकते हैं. अब बिजनेस यूनिट मस्ट मॉनिटर की मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मैक्रो होगा, इट इज नॉट कंट्रोलेबल. आप अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेसेस को तो ठीक कर सकते हैं, बट आप अपने मैक्रो एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कोविड के इरा में, कोविड के टाइम पीरियड पे एकदम से आपके वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आई. अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए होंगे तो इट इज अ थ्रेट फॉर यू. और अगर आपके पास जूम और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम और बाकी चीजें अवेलेबल थी तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. इसी तरह रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में पाकिस्तान में अगर आपके पास डिलीवरी, फूड पांडा, चीताज और ये बाकी जो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, अगर आपके इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ड्यू टू मैक्रो एनवायरनमेंट कि आप ऑलरेडी अपने रेस्टोरेंट्स को डाइनिंग के लिए बंद करें और आप ऑर्डर करना शुरू कर दें, क्योंकि डाइनिंग के लिए एक पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थी, प्लस गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, प्लस कस्टमर खुद भी नहीं आना चाहता था ड्यू टू थ्रेट ऑफ कोविड. तो अगर आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज थी इंटरनल या थर्ड पार्टी के थ्रू तो आपके पास ये रेंज होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट. बट अगर आपके पास नहीं था तो फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फूड पांडा के पास, आपको उनका एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा, और बिकॉज उनकी डिमांड हाई होगी तो फूड पांडा मे बी एट दैट टाइम अपना शेयर इंक्रीज कर दिया हो
कि हम पहले तो 2% के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम 5 to 10% शेयर लेंगे, 20% शेयर लेंगे, रिस्क अलाउंसेस लेंगे। सो आपके पास आप यू शुड बी रेडी बेस्ड ऑन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स फॉर यू। बट ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट किस तरह होंगे, इट इज अ टोटली लिंक्ड विद योर इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि स्ट्रेंथ और वीक। अगर कोई आपकी वीकनेसेस हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपने फूड पांडा या बाकी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये आपकी वीकनेस थी, वो वीकनेस कन्वर्ट करती है आपके थ्रेट को। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ थी, आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, साइन, आपने ऑलरेडी जूम के लाइसेंस लिए हुए थे, अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को डिजिटाइज किया हुआ था, तो आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आपको मार्केट एनवायरनमेंट चेंज होने से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट। अब marketers need to be good at spotting opportunity, considering the following factors. For example, a company may be benefit from converging industry trends and introduce hybrid products or succeed that are new to the market. Like major cell manufacturers have released phones with digital photos and video capabilities and global positioning system GPS वगैरह। So, अगर आप अपने आप को इंडस्ट्री के साथ आपने हाइब्रिड प्रोडक्ट्स शेयर कर दी, तो कैमरा खत्म होने के बाद लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपके ऐसे मोबाइल फोन्स के ऊपर जिनकी डिजिटल फोटो, HD फोटोज और वीडियो कैपेबिलिटीज बनाने की जरूरत एबिलिटी थी। कंपनी में मेक अ बाइंग प्रोसेस मोर कन्वीनियंट, जब भी हम बात कर रहे थे कि बाइंग प्रोसेस आपने बड़ा कन्वीनियंट कर, कंपनी कैन मीट द नीड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस, कि आप अपने कस्टमर की नीड, जो नीड है, उसको ज्यादा बेटर एफिशिएंटली अगर आप इंटरटेन कर सकते। कंपनी कैन कस्टमाइज अ प्रोडक्ट सर्विस। कस्टमाइजेशन क्या होती है? टेलरिंग द प्रोडक्ट। जैसा टेलरिंग का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपने कोई कपड़े अपने बनवाने हैं, कोई ड्रेस बनाना है, तो टेलर आपको आपके साइज का, आपके चॉइस का, आपके कलर चॉइस का ड्रेस तैयार करके देगा। इसी तरह अगर आपने कोई घड़ी लेनी है, तो वो अगर आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज, आपका लोगोज और बाकी चीजें आपकी पे ऐड करने हैं एज पर योर नीड। आपने को कप बनाना है, उस पर आपका नाम लिखना है, पर्स बनाना है, उसके ऊपर आपका नाम। सो कस्टमाइजेशन जितनी ज्यादा, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि कस्टमाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर, बट वो अपने प्रोडक्ट फीचर्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि कस्टमाइजेशन पॉसिबल। जैसे गाड़ियों की एग्जांपल है, तो गाड़ियों में कस्टमाइजेशन नॉट इजी, बट वो फिर डिफरेंट वेरिएंट निकालते हैं कि मिनिमम फीचर वेरिएंट क्या है, मिडिल फीचर वेरिएंट क्या है, और टॉप ऑफ द वेरिएंट कौन कौन सी उनकी प्रोडक्ट, ताकि दे ट्राई टू कस्टमाइज, ताकि सबके लिए एक जैसी प्रोडक्ट डिजाइन नहीं। अगर आप फरारी से अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी भी बना सकते, लाइक आपको न्यूज में नजर आ रहा होगा किसी ने गोल्ड प्लेटेड फरारी तैयार करवाई। इसी तरह आप HP की वेबसाइट पे जाएं, डेल की वेबसाइट पे जाएं, तो आपको कस्टमाइज सिस्टम भी तैयार करवा दें। आपको रैम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, मदरबोर्ड का कौन सा जनरेशन कौन सी हो, तो आपके अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज्ड लैपटॉप भी और डेस्कटॉप भी बनाते हैं, बट दे विल चार्ज यू। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप अट्रैक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज को असेस कर सकते हैं, बट यू हैव टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एज वेल। एनी क्वेश्चन प्लीज? So it seems nobody has any question. Okay, so आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, अपने वीकनेसेस, और फिर आप अपनी गोल फॉर्मुलेशन करते हैं कि मैंने क्या चीजें बनानी है, क्या नहीं बनानी, मेरा प्लान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स आप बनाते हैं। गोल्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मींस सस्टेनेबल, M for measurable, A for attainable, R for realistic and T for timely. So your goals should be smart. ये नहीं कि आप बस जेहन में रखा और ये अब मैंने ये गोल अचीव करना है। So आप गोल बनाते हैं बेस्ड ऑन योर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। एक मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी होता है, जिसमें आप खुद से पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, खुद से पूछते हैं, और फिर आप देखते हैं कि मेरे लिए क्या हो। लाइक कैन वी आर्टिकुलेट द बेनिफिट्स टू अ डिफाइंड टारगेट मार्केट। जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, क्या मैं उनके लिए कोई न्यू बेनिफिट बना सकता हूँ? कैन वी लोकेट द टारगेट मार्केट्स एंड रीच देम विद कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया एंड ट्रेड चैनल। क्या जो हमारे टारगेट मार्केट्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, क्या मैं एफिशिएंटली या मोर इफेक्टिवली अपने ट्रेड चैनल्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? डज आवर कंपनी पोजेस और हैव एक्सेस टू द क्रिटिकल कोर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज वी नीड टू डिलीवर द कस्टमर? क्या हम कस्टमर की जो बेनिफिट्स हैं, जो उनकी एंटिसिपेटेड वैल्यू है, क्या हमारे पास उनको डिलीवर करने के लिए, बेटर डिलीवर करने के लिए हमारे पास सोर्सेज या हमारे पास कैपेसिटी है? कैन वी डिलीवर द बेनिफिट बेटर देन एनी एक्चुअल पोटेंशियल कंपेटिटर्स? क्या हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अपने पोटेंशियल कंपेटिटर्स? विल द फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न मीट और एक्सीड आवर रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट? अब ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है कि क्या ये सब कुछ करने के बाद हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कोई हमें हमारी इनकम में भी इजाफा होगा? तो ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी आप यूज कर सकते हैं टू रिव्यू और फॉर्मुलेशन ऑफ
योर गोल। गोल्स फॉर्मुलेशन में जो जैसा स्मार्ट मैंने बात की, गोल शुड बी स्मार्ट, इसके अलावा भी गोल फॉर्मुलेशन के कुछ क्राइटेरिया, लाइक दे मस्ट बी अरेंज इन हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट। आपने मल्टीपल गोल्स बनाए हैं तो आप देखेंगे कि मेरा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी गोल कौन सा है और लीस्ट प्रायोरिटी गोल। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव व्हेन एवर पॉसिबल। आपने जो गोल है वो क्वांटिटेटिव रखना है। लाइक मेरा गोल है जी कि मैंने ROI अपना 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% हो विद इन 2 years। तो मेरा गोल ये नहीं होगा I am going to increase my ROI, return on investment, but my goal should be quantitative। अगले 2-3 साल में, 5 साल में अपने ROI को 15% पे लेके जाना। 20 गोल शुड बी रियलिस्टिक, रियल टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए गोल बनाने, नॉट फ्रॉम विशफुल थिंकिंग। Objective must be consistent. It's not possible to maximize sales and profitability at the same time, because आप sales और profit दोनों को सेम टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, और सेल्स इंक्रीज करने के बाद आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आइडिया होगा कि अब मैं प्राइसेस को रिवाइज प्रॉफिट। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है, गोल्स इंडिकेट व्हाट अ बिजनेस यूनिट वांट टू, और स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान फॉर गेटिंग देयर। आपने जो गोल्स बनाए हैं उसके लिए अब आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कुछ चीजें होती हैं, लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी होती है और सोर्सिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बताती है कि आपने किस तरह अपने आप को, सेल्स को या प्रॉफिट्स को या मार्केट शेयर को इंक्रीज। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी होगी कि आपने अब इन मार्केटिंग प्लान्स को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप में टेक्निकल चेंजेस क्या लेके आनी है। और सोर्सिंग स्ट्रेटजी मींस कि मैंने चीजें कहाँ से बेटर प्राइस पर खरीदनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से बेटर प्राइस पर खरीदना है, मैंने कहाँ से अपने मार्केटिंग चैनल से किस तरह डील्स करनी है, और फिर अपने कस्टमर को किस तरह से डिलीवर करना है। पोर्टर्स का एक जेनेरिक स्ट्रेटजी का एक मॉडल है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली, और ये बड़े लॉजिकल मॉडल है, लाइक आप अपने आप को अपने कंपेटिटर से मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली किस तरह चेंज कर, किस तरह बेहतर कर, गुड अपने आप को अपने कंपेटिटर से आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइक वी हैव 3 डिफरेंट। नंबर 1, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। आपकी आप प्रोडक्ट्स आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसकी प्राइस कम। प्राइस कैसे कम होगी? जब आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपनी प्राइस को लो रख सकेंगे एज कम्पेयर टू योर। डिफरेंशिएशन दूसरी क्या है? वो है सुपीरियर परफॉर्मेंस, सुपीरियर वैल्यू, सुपीरियर बेनिफिट। आप अपने कस्टमर को क्वालिटी बेहतर दे रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को, कस्टमर को सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं। कॉस्ट और फीचर्स, एट्रीब्यूट, सर्विसेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये 2 की क्राइटेरिया हैं जिसमें आप अपने आप को अपने कंपेटिटर से बेहतर कर। दीज आर द 2 मेजर स्ट्रेटजीज टू अचीव योर गोल। अगर आपका गोल है कि मैंने ROI, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेम रखें, उसमें कोई चेंज ना लेके, बट आप उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम कर। अल्टीमेटली आपने प्राइस भी चेंज नहीं की और आप कस्टमर को सेम चार्ज कर रहे हैं, बट आपने बैक एंड के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लिया है, आपने अपने कॉस्टिंग को कम कर लिया है, और आप उसी प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सेकंड ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर दें, उसके एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज कर दें, और फिर अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दें। अब कस्टमर जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होगा कि जी ठीक है, मैं पे तो ज्यादा कर रहा हूँ पहले से ज्यादा, बट मुझे क्वालिटी जो है वो भी मुझे ज्यादा मिले। थर्ड इज फोकस। द businesses focus on one or more narrow market segments, get to know them intimately and pursues either cost leadership or differentiation within the target segment। से अपने आप को नैरो डाउन करें, मजीद देखें कि किन एरियाज में आपने अभी तक अपने कस्टमर को फोकस नहीं किया हुआ, किन एरिया में आप मजीद अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर। आप स्ट्रेटजिक अलायंसेस कर सकते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए, लाइक आप प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस कर सकते हैं। आप वन कंपनी लाइसेंस अनदर टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स, मैं अपना लाइसेंस किसी और को भी देता हूँ कि आप उस एरिया में प्रोड्यूस कर। मैं जॉइंट वेंचर कर सकता हूँ कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और आप लोग उसको सेल करेंगे, या मैं इस तरह भी क्लब कर सकता हूँ अपने सर्विसेज को, मैं गाड़ी बनाऊंगा, इंश्योरेंस आप करेंगे, या बैंक्स के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग खरीद सकते हैं। फिर प्रमोशनल अलायंसेस भी हो सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशंस करें और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, लॉजिस्टिक लाइसेंस। वन कंपनी ऑफर लॉजिस्टिक सर्विस फॉर अनदर कंपनी प्रोडक्ट। आपने ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आप उसके साथ अलाइन कर लें, वो आपकी भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके कंपेटिटर की भी सेल कर रहे हैं, बट वो एक लॉजिस्टिक लाइसेंस है। फिर आप प्राइसिंग कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपका कोई होटल का बिजनेस है और एक रेंट कार भी है, तो आप दोनों को क्लब कर लें और आप बताएंगे अगर ये होटल में आप लेके रहेंगे तो आपको ये कार भी डिस्काउंटेड प्राइस। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम फॉर्मुलेट करते हैं कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है अब इसको मैंने किस तरह प्रोग्राम फॉर्मुलेशंस कर। इवन अ ग्रेट
marketing strategy can be subjugated by poor implementation. अगर if the unit has decided to retain technology leadership, it must strengthen the R&D department. आपने अब प्रोग्राम बनाने हैं कि मैंने स्ट्रेटजी तो बना दी है कि मैंने टेक्नोलॉजी लीडरशिप, अब लेकिन टेक्नोलॉजी लेके कहाँ से आएंगे? आपको अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप डिपार्टमेंट को अब अलाइन करना पड़ेगा और उनके ऊपर आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ग्रुप बनाने पड़ेंगे ताकि अल्टीमेटली आप अचीव कर सकते। So once you have formulated the marketing program, market must estimate their cost। कि अब हमने जो स्ट्रेटजी या प्रोग्राम बनाया है इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को हमें कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, कितना ज्यादा हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो मार्केटिंग प्लान प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद आप उन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आएगी और फिर आप फीडबैक देखेंगे कि अब मेरे क्या जो मैंने ये सारी प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद डू आई हैव अचीव्ड द बिजनेस मिशन। फिर हम फीडबैक आपको बताएगा कि किस एरिया में प्रॉब्लम था, क्या आपके बिजनेस मिशन के साथ सारी चीजें अलाइन नहीं थी, उधर प्रॉब्लम था, या आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ठीक से एनालिसिस नहीं किया, स्वॉट एनालिसिस ठीक नहीं किया, आपने अपॉर्चुनिटीज को मिस इंटरप्रेट किया है। वो अपॉर्चुनिटीज अगर रेज भी हुई थी तो फॉर द वेरी फ्यू डेज या फ्यू वीक्स, और बाद में वो वापस स्ट्रीमलाइन होगी, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। आपने गोल्स ठीक से फॉर्मुलेट नहीं किए थे, क्या स्ट्रेटजीज ठीक नहीं बनाई थी, प्रोग्राम ठीक, ये सब चीजें ठीक थी, बट प्रोग्राम जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन थी, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, वहां पे मेरा प्रॉब्लम आ गया। मेरी R&D की टीम ठीक नहीं थी, मेरी ऑपरेशंस ठीक नहीं थी, मैंने इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। मैंने एक अच्छे गोल्स बनाए थे, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन मैं जब उनको प्रोग्राम फॉर्मुलेशन पे और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे गया हूँ, वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। सो फीडबैक विल गाइड यू रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक। सो और ये अब हमने पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि इसको भी हम अभी पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मैट्रिक्स जो है ये आपको बताता है कि जो सिनेरियोज या अपॉर्चुनिटी आपके पास रेज हो रही होती हैं उसकी अट्रैक्टिवनेस देखेंगे आप, क्या उसकी अट्रैक्टिवनेस हाई है या लो है, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर अट्रैक्टिवनेस भी उसकी हाई हो और सक्सेस पॉसिबिलिटी भी हाई हो, आप इसको कैटेगरी 1 पे अपना ऑब्जेक्टिव। अगर सक्सेस पॉसिबिलिटी लो है बट अट्रैक्टिवनेस हाई है, इट मींस कि आपकी कुछ वीक हो, कि आपको ठीक है। और अगर सक्सेस प्रोबेबिलिटी हाई है बट अट्रैक्टिवनेस लो है, इट मीन की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आपके पास अचीवमेंट तो है बट उसमें आपको मार्केट शेयर नजर नहीं आ रहा। और लास्ट वन है कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस लो है और प्रोबेबिलिटी भी लो है, तो ऐसी चीज को आपने में नहीं जाना कि आपके पास ना ही सक्सेस प्रोबेबिलिटी और ना ही अट्रैक्टिव। तो ये गोल्स फॉर्मुलेशन की बात की गई है, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, भी पढ़ चुके हैं। पोर्टर्स की अपने बात की थी कि कॉस्ट लीडरशिप जो है वो आपने फोकस करनी है या डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है या फोकस करना है आपने टारगेट ग्रुप के ऊपर। मार्केटिंग लाइंस किस तरह हो सकते हैं, प्रोडक्ट लाइंस हो सकते हैं, प्रमोशनल, लॉजिस्टिक, प्राइसिंग, ये भी हमने पढ़ा, इसको डिस्कस कर। मार्केट प्लान कॉन्टेक्ट्स, अब आपने अंडरस्टैंड कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी, अपने कल्चर को भी, SBUs को भी, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को भी, एनवायरनमेंट को भी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। लेकिन इन सब को लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट्स कि आप ब्रीफ समरी बताएंगे अपने सीनियर मैनेजमेंट के लिए, उसमें अपने गोल्स बताएंगे और अपने रिकमेंडेशन, ये एक समरी बनाएंगे। फिर आप सिचुएशन एनालिसिस करें, जो बैकग्राउंड बताएं कि आपने ये सारा काम कैसे किया है, बैकग्राउंड डेटा ऑन सेल्स, कॉस्ट, द मार्केट, कंपेटिटर्स एंड द वेरियस फोर्सेस इन द मैक्रो। हाउ डू वी डिफाइन द मार्केट, हाउ बिग इज इट and how fast is it growing, ये सारा डाटा आपके पास है। What are the relevant trends and critical issues, firm will use all this information to carry out a SWOT analysis। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको असाइनमेंट में, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक अ गुड मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो दिस इज हाउ यू विल राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी एग्जेक्टिव समरी बनाऊंगा, मैं उसका सिचुएशन एनालिसिस करूंगा, सिचुएशन एनालिसिस में मैं अपना स्वॉट एनालिसिस भी करूंगा, बैकग्राउंड देखूंगा, अपॉर्चुनिटी देखूंगा, थ्रेट्स देखूंगा, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा। Here the marketing manager defines the mission। हम बात की थी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपने पहले मिशन देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिशन बनाना है, मिशन देखना है, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। मार्केट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपकी सेल्स कितनी होगी, मार्केट शेयर कितना होगा, कस्टमर कितने होंगे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीन कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, मार्केट ऑफरिंग्स क्या होगी, आपने अपने प्रोडक्ट्स कौन से सेल आउट करनी है, उसकी फीचर्स क्या रखनी है, कंपेटिटिव अपने आप को पोजीशन कैसे करना है, परचेजिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद करनी है, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आपने सब चीजों की इनपुट उसमें डाल। और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको बताएंगे कि इस मार्केटिंग प्लान को इंप्लीमेंट करने से मेरी सेल्स फोरकास्ट क्या है, एक्सपेंसेस कितने होंगे,
ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पे मैं कब पहुंचूंगा। सो ये रिस्क एनालिसिस इसमें कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होगा। और उसके प्लान के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का भी इसके ऊपर फोकस होगा कि मैंने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना। अब आप मार्केटिंग प्लान को जब एवेलुएट कर रहे होंगे तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आंसर कर, उसको एवेलुएट आपने खुद कर, अदरवाइज आप सीनियर्स इसको एवेलुएट करेंगे। लाइक इज द प्लान इज द सिंपल प्लान, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कभी वो लेफ्ट पे चला जाता है, कभी राइट पे चला जाता है, समझ नहीं आ रहा किस तरह इसको अचीव कर। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक गोल्स है, स्पेसिफिक प्लान है, रियलिस्टिक है, ये हो सकता है या ये जस्ट विलफुल थिंकिंग है। और लास्ट है प्लान कंप्लीट है, आप प्लान कंप्लीट कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2।